बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि है जॉब सर्च कि कनाडा में आप टीचिंग पोजीशंस के लिए कैसे जॉब सर्च कर सकते हो। और अगर आप जॉब सर्च कर सकते भी हो, नंबर वन विद इन कनाडा, कनाडा के अंदर होते हुए, नंबर टू अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो ना, अगर आप विद इन कनाडा अप्लाई कर रहे हैं तो एक आपको एडवांटेज होता है और वो ये होता है कि आप लीगली अलाउड होते हैं टू वर्क इन कनाडा एनीवेयर। और दूसरा ये एनीवेयर इट डिपेंड्स अगेन कि आप अगर प्रोविंशियल नॉमिनी के आए हैं तो ऑब्वियसली प्रोविंशियल नॉमिनी का मतलब ही यही है कि आप उस प्रोविंस में सर्व करना चाहते हो, राइट। तो वो आपको क्या करना है कि आपको उस प्रोविंस में जॉब्स ढूंढने, नंबर वन। अगर आप एक ओपन वर्क परमिट टाइप है जैसा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, देन यू आर अलाउड टू गो एनीवेयर विद इन कैनेडा टू फाइंड वर्क, ठीक। और इसी तरह से अगर आप कैनेडियन सिटीजन हो या पीआर होल्डर हो तो आप कहीं भी जा सकते हो, फाइन। लेकिन अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनी के थ्रू आए हो तो थोड़ा प्रोविंस स्पेसिफिक हो जाता है। देयर आर सर्टन कंडीशंस कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही उस स्पेसिफिक प्रोविंस में तो यू आर अलाउड कि भाई आप कहीं और प्रोविंस को मूव कर जाओ, यानी रीलोकेट हो जाओ ना। इस वक्त हम जॉब सर्च करेंगे एक वेबसाइट के थ्रू जो कि बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है कनाडा की, जो कि कहलाती है www.jobbank.gc.ca। मेरी ये वेबसाइट मैंने खोल के रखी हुई अपने लैपटॉप पे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो बताऊंगी कि उस पर जॉब कैसे सर्च करनी है। अगर आप टीचिंग पोजीशन ढूंढ रहे हो तो क्या करना है आपको, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविंस है या ऑल ओवर कनाडा है, या हाउ इज़ दैट गोना बी, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब है, सैलरी रेंज आपके दिमाग में कोई है या नहीं है, और इस तरह के और तमाम क्वेश्चंस जो होंगे वहाँ पे आपको मैं वेबसाइट पे स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगी। तो आपको देख सकते हो कि इट्स नॉट दैट्स डिफ़िकल्ट, राइट। तो इसी वेबसाइट पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो और अपने अलर्ट्स को आप एक्टिवेट कर सकते हो कि जी किसी भी स्पेसिफिक जॉब पे अगर आप इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल मैं जॉब का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर पोजीशंस में, फॉर एग्जांपल आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर, तो मैं अगर मैथमेटिक्स टीचिंग रोल में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं अपना जॉब अलर्ट करवा लूँगी मैथमेटिक्स टीचर पोजीशंस के लिए, ठीक है। इसी तरह से आपका जो भी फील्ड है, जो भी सब्जेक्ट है, या इवन अगर आप यू नॉट ए टीचर इवन, तो आप वहाँ पे जाके अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली वो जॉब अलर्ट्स एक्टिवेट करा सकते हो, ठीक है। तो अब मैं करने क्या वाली हूँ कि आपको अपने स्क्रीन पे ले चलती हूँ और स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपको बताती हूँ। Now here you go. As you can see, I have already typed जॉब बैंक कैनेडा। आप जैसे ही टाइप करोगे सबसे ऊपर ही जॉब बैंक आ जाएगा, आप इसको क्लिक करेंगे। मैं इसको न्यू टैब में ओपन करने वाली हूँ। ओके, नाउ हियर यू गो। नाउ जैसे ही आपने खोला, आपने देखा कि जी मैंने टीचर और कनाडा टाइप किया हुआ है। नाउ अगर आप कहते हो कि नहीं जी मुझे ऑल ओवर कनाडा नहीं लेकिन किसी स्पेसिफिक प्रोविंस के लिए सर्च करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप यहाँ पे अपना प्रोविंस डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे पूछा था एल्बर्टा के लिए, ठीक है, तो मैं डाल दूंगी एल्बर्टा, ठीक है, पूरा प्रोविंस ऑफ एल्बर्टा। ना जैसे ही मैंने ये डाल दिया, अभी मैंने सर्च पे प्रेस नहीं किया, एज यू कैन सी आई हैव नॉट क्लिक्ड ऑन दिस वन और ब्राउज और वट एवर। ना अगर आप यहाँ पे नोट करो तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो रही हैं, पार्ट टाइम, रिमोट, आईटी की कोई जॉब है, आप अगर कोई स्टूडेंट जॉब करना चाह रहे हो, या लम्या के है। अब ये क्या चीज़ है जी, लम्या बेसिकली होता ये है कि आपको ऐसे एम्प्लॉयर्स की तलाश है जो कि आपको वर्क परमिट भी दे रहे हों अलॉन्ग विद द जॉब ऑफर। नाउ जो लोग इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हैं वो डेफिनेटली दे वांट कि नहीं जी हमें तो लम्या वाले जॉब्स चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये ले चलती हूँ लम्या पे, यानी आपका जो एम्प्लॉयर है जो आपको टीचिंग पोजीशन दे रहा है वो लम्या भी देगा। लेट्स क्लिक ऑन दैट, लेट्स फाइंड आउट। ना जैसे ही मैंने लम्या पे क्लिक किया तो आप यू कैन सी कि यहाँ पे इसने तकरीबन 12,000 अराउंड 12,000 रिजल्ट्स आपको खोलकर दे दिए, लेकिन इसके अंदर कोई टीचिंग पोजीशन वाली आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। लेट्स सपोज अगर लोकेशन क्या है जी कनाडा, मैं डालती हूँ कि जी मुझे एल्बर्टा चाहिए, तो मैं क्लिक करूँगी एल्बर्टा पे, यहाँ पे खुल गया। उसके बाद मैंने कहा कि जी मुझे जाना है किधर, यहाँ पे नीचे आते जाते हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ ले जाती हूँ और थोड़ा सा नीचे मैं ड्रैग करूँगी। अगर एक सेकेंड, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी नॉट, वन सेकेंड, यहाँ से मैं ड्रैग कर रही हूँ नीचे, ठीक है। अब मैंने ड्रैग करा नीचे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जी लैंग्वेज एट वर्क क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपने ओपन किया तो आपने कहा जी मुझे तो इंग्लिश बोलना आती है, फ्रेंच,
इंग्लिश एंड फ्रेंच, ऑब्वियसली अगर मैं होंगी तो मैं कहूँगी जी इंग्लिश। ठीक, उसके बाद आता है सैलरी। सैलरी पे क्लिक किया मैंने, उसने आपको डिफरेंट सैलरी जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो खोल कर दे दिए। आप अपने मुताबिक अपना डालोगे। ज़ाहिर सी बात है, जब आप इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे होते हो तो आप एक रीज़नेबल सैलरी लेके चलते हो कि जिसमें आपका गुजारा भी हो जाए, कम भी ना हो, क्योंकि आपको जॉब मिल जाए ये आप कोशिश कर रहे होते हो कि जॉब तो मिले यार। तो लेट्स क्लिक ऑन दी मिडल वन। ठीक है, हम 62-79,000 वाले पे कर लेते हैं। नाउ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट लमिया स्टेटस आपको चाहिए। ठीक है, लमिया पेंडिंग या लमिया अप्रूव्ड। नाउ लमिया पेंडिंग का मतलब होता है कि जी वो अप्लाई करेंगे टू द गवर्नमेंट कि जी हमें मिल गया है बंदा, और फिर वो अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट आपको येस और नो बोलेगी। यहाँ पे अप्रूव का मतलब होता है दे ऑलरेडी हैव लमिया विद देम, यानी जॉब ऑफर के साथ आपको वर्क परमिट वो ऑलरेडी दे रहे हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि जी लमिया अप्रूव वाले पे करना है। अब हम यहाँ पे अगर पहुंचे तो लेट्स सी कि इन सब चीज़ों को करने के बाद कुछ बचा है या नहीं बचा। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर ओनली 2 रिजल्ट्स, जिसके अंदर टीचिंग पोजीशन से रिलेटेड कुछ भी उसने शो नहीं किया, एज यू कैन वेरी क्लियरली सी। ना एक जॉब है आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट की, जो कि कैमरोज अल्बर्टा में है, और उसकी जो सैलरी है दैट इज़ $42 आवरली। और दूसरी जॉब है ट्रक ड्राइवर लॉन्ग हॉल की, जो कि अगेन एडमिंटन अल्बर्टा में है, क्योंकि हमने अल्बर्टा को क्लिक किया हुआ है, एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, राइट, सॉरी लेफ्ट ऑन द साइड ऑफ द स्क्रीन। नाउ ये अगेन एज यू कैन सी जो ट्रक ड्राइवर की सैलरी है दैट्स गोना बी $29 आवरली। सिंस आप एक टीचिंग पोजीशन के लिए जॉब ढूंढ रहे हो तो वो तो आपको नहीं मिली, लेकिन मैं फिर भी आपको आई जस्ट टेक यू देयर कि चलो हम क्लिक कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या कैसा स्क्रीन दिखेगा, क्या प्रोफाइल वो शो कर रहा है कि वो किस तरह के लोगों की तलाश में है। यहाँ पे हमने जैसे ही फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब के लिए क्लिक किया तो यहाँ पे इनका आया कि जी पोस्टेड ऑन September 11, 2023 बाय प्रेस्टीज फिजियोथेरेपी इंक। Job details, the address is given on the left hand side, as you can see at the top, and then the salary is $42 hourly, और जो वर्क टाइम है वो है 30 to 35 hours per week, यानी मैक्सिमम आपका 35 आवर्स होगा। याद रखिएगा जब ये 35 आवर्स बोलेंगे तो आपको उतने ही बोलेंगे, अनलाइक आर कंट्रीज जिसमें आप खुदों की तरह काम करते हैं और आपको एक्स्ट्रा भी नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको वो 30 to 35 आवर्स बोल रहा है तो दिस मीन्स इट इज़ 35 आवर्स मैक्सिमम, और वो आपको हर घंटे का पैसा देगा। अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करोगे, जैसे मेरे हस्बैंड भी करते हैं जैसे जाके, तो उनको हर एक्स्ट्रा घंटे का मिलता है, चाहे वो कोई भी जॉब हो। ठीक है, जिसके अंदर लेबर जॉब भी हो सकती है, आपकी कुछ सी किस्म की भी ऑफिस जॉब, कुछ भी टाइप का आप ले लो, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा आवर्स पुट करने के पैसे मिलेंगे। Now, what kind of a position is it? It's a permanent employment, और ये full time employment है, और इसमें लिखा हुआ है कि जी डे भी हो सकता है, इवनिंग, वीकेंड, ऑन कॉल, फ्लेक्सिबल आवर्स है, और ये मॉर्निंग की भी जॉब्स हो सकती हैं। स्टार्ट्स एज सून एज पॉसिबल है। बेनिफिट्स क्या हैं जी? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। 2 वैकेंसीज हैं इस पोजीशन के लिए, और ये वेरीफाइड जॉब है, और जॉब बैंक का इसका नंबर भी दिया हुआ है। Now, the thing is, नीचे लिखा हुआ है this employer has an approved labor market impact assessment, जो कि लमिया कहलाता है in short, to hire foreign worker to fill labor or skills shortage on a temporary basis. Now, अगेन परमानेंट जॉब का मतलब परमानेंट जॉब होता है, और इसके पास लमिया ऑलरेडी मौजूद है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे वर्क परमिट का क्या होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी गवर्नमेंट से अप्रूव करा चुके हैं कि जी हमें इस पोजीशन के लिए विद इन कैनेडा कुछ नहीं मिल रहा, तो हमें बाहर से बंदा हायर करना पड़ेगा ना। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जी ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क जो रेड आपको नज़र आ रहा है वो क्या है। हु कैन अप्लाई टू दिस जॉब? ओनली अप्लाई टू दिस जॉब इफ़ यू आर अ कैनेडियन सिटीजन, a permanent or a temporary resident of Canada, you have a valid Canadian work permit. If you are not authorized to work in Canada, do not apply. The employer will not respond to your application. Now, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। Although इनके पास लमिया मौजूद है, लेकिन जैसे ही इन्होंने नीचे लेकर आया तो इन्होंने कहा कि नहीं, कौन अप्लाई कर सकता है? ये जो कैनेडियन सिटीजन हो या परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंट ऑफ कैनेडा हो। नाउ एज यू कैन सी कि या कैनेडियन वर्क परमिट हो। मज़े की बात है ये कि लमिया होने के बावजूद
आप यहाँ पे इस पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है अगर आप कनाडा के बाहर हैं, क्योंकि आप ऑथराइज नहीं है कनाडा में काम करने के लिए, क्योंकि इनमें से आपके पास कोई स्टेटस नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि डोंट इवन बॉदर टू अप्लाई बिकॉज आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, ऑल्दो ये लम्या रखते हैं लेकिन वो कहते हैं प्लीज़ अप्लाई मत कीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम ऐसे करते हैं, ट्रक ड्राइवर पे करते हैं। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि अक्सर वो लम्या होता भी है, लेकिन वो आपको कहते हैं कि डोंट बॉदर टू अप्लाई, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे अगर आपका स्टेटस इनमें से कोई एक नहीं है। ना इसको मैं क्विकली ले चलती हूँ। एडमिंटन है, $29 पर आवर है, मैक्सिमम 40 आवर्स पर वीक, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम, 4 वैकेंसी, स्टार्ट सून देन पॉसिबल। इनके पास भी अप्रूव्ड लम्या मौजूद है ना। देखते हैं नीचे आके कि जी जॉब डिटेल्स तो बाद में देखेंगे, हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो पहले देखते हैं। हु कैन अप्लाई टू दिस जॉब? ओनली अप्लाई टू दिस जॉब इफ यू आर अ कैनेडियन citizen and permanent or a temporary resident of Canada. You have a valid Canadian work permit. If you are not authorized to work in Canada, do not apply. सिंपल, कहानी ख़त्म हो गई। नाउ आप एज यू कैन सी तो टीचिंग पोजीशन तो थी भी नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, किसी भी एल्बर्टा में टीचिंग पोजीशंस पे आपको ले चलते हैं। इसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा और अपना जो फिल्टर्स मैंने सेट किए थे वो मैं सारे चेंज कर दूंगी। नाउ अब मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे मैं टीचर क्लिक करूँगी, क्योंकि ये जो हमारा सिचुएशन क्रिएट हुई इसमें तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम एल्बर्टा ले चलती हूँ मैं आपको, प्रोविंस ऑफ एल्बर्टा, और लेट्स सर्च, और फिर हम वहाँ पे फिल्टर्स क्रिएट करते हैं। चले जी, तो लम्या तो मैंने जिन लोगों का ये जो क्वेश्चन था कि जी क्या अगर हम बाहर से अप्लाई करें तो क्या हमें टीचिंग जॉब्स मिल जाएंगी, तो आपको मेरा ख्याल है मेरा आंसर मैंने फ्रॉम द वेबसाइट प्रूफ के साथ बता दिया है कि नहीं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ आ जाते हैं टीचर एल्बर्टा, और अब हम लोग देख रहे हैं कि एल्बर्टा में जब टीचिंग पोजीशंस के लिए करते हैं तो हमारे पास 28 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आता है ECE, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, चाइल्ड केयर वर्क असिस्टेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, child care work assistant, early childhood educator assistant, early childhood educator, and as you can very clearly see, all the jobs are related to early childhood या डे केयर। और एक भी जॉब मुझे नज़र नहीं आ रही जो किसी स्कूल ने की हो या किसी यूनिवर्सिटी ने की हुई हो या किसी और किसी ने की हुई हो। एज यू कैन सी ये कहानी नज़र आ रही है आपको। अब ऐसा करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे इनके फिल्टर्स हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ फिल्टर सेट हुए हुए हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स के। यहाँ पे अगर हमने इसको हटा दिया, ठीक, अब हम थोड़ा सा और करते हैं कि और कौन कौन से फिल्टर्स हमने लगाए। अब यहाँ पे हमने कहा जी एक्टिंग टीचर, प्राइवेट और स्टूडियो, ये भी नहीं चाहिए, आर्ट थेरेपी टीचर, ये भी नहीं चाहिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ब्रिज कॉलेज एंड अदर वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स। ऐसा करते हैं हम लोग, कॉलेज और अदर वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स पे रखते हैं। सिरेमिक्स टीचर को गायब करते हैं, ब्रिज टीचर को भी रिमूव कर देते हैं। लेट्स से हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को रखते हैं, आर्ट थेरेपी टीचर को भी रखते हैं और एक्टिंग टीचर को हम गायब कर देते हैं। थोड़े से और हम फिल्टर्स को सेट कर लेते हैं, नीचे आते हैं हम लोग और भी देख लेते हैं कि चलो हम लोग सारी चीज़ों को क्लिक किए हुए, ठीक है जी भाई, जो है हमें दे दो प्लीज़, बिकॉज वी आर इन सर्च ऑफ अ जॉब, राइट। चलो इसको मारी गोली। अब हम नीचे आते हैं कि जी और कौन कौन से फिल्टर्स हैं, उनको भी हम सेट कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो आप सिर्फ इंग्लिश वाले जॉब्स को क्लिक करिए। सैलरी हम लोग इस वक्त कोई फिट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि जी आपको आप स्टार्टिंग जॉब है आपकी, आपको जॉब चाहिए खाली, तो हम सैलरी रेंज को छोड़ दीजिए और हम इधर लिखा हुआ है कि जी व्यू मोर फिल्टर्स, लेट्स चेक इट आउट कि हमारे पास और फिल्टर्स हैं क्या। अब अगर हम लोग ये करते हैं कि जी और फिल्टर्स क्या क्या हैं, तो इसमें लैंग्वेज एट वर्क, सैलरी, एल्बर्टा एंड द प्रोविंसेस एंड एवरीथिंग इज देयर। नाउ लेट्स मूव बैक एंड गो टू द रिसर्च कि जी रिजल्ट क्या आया, कि हमने जब इतने फिल्टर्स को डाला तो हमारे पास कोई जॉब बचे भी हैं या ख़त्म हो गए। लेट्स चेक दिस आउट एंड एज यू कैन सी वी डू नॉट हैव एनी जॉब्स ओवर हियर। नाउ अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बड़ा मसला हो रहा है कि इस वेबसाइट पे हमें हर चीज़ नहीं मिल पा रही, I'll take you to another website and that's going to be Indeed. Indeed jobs पे लेके चलती हूँ मैं आपको। Here we go.
एंड इंडीड जॉब्स पे भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करने का, अपना प्रोफाइल डालने का। लेट्स से इस दफ़ा मैं आपको लेके जा रही हूँ विनिपेग। विनिपेग में मैं आपको ले चली और यहाँ पे भी आपने करना है जॉब टाइटल। लेट्स सपोज हम टीचिंग जॉब्स ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे विनिपेग मैनिटोबा, हमने स्पेसिफिकली एक प्रोविंस को टारगेट कर लिया है। विनिपेग इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मैनिटोबा। अब यहाँ पे अगर हम जैसे ही आते हैं, हमें क्या नज़र आ रहा है कि जी सोशल स्टडीज़ टीचर चाहिए इन सीनियर स्कूल, और उसकी सैलरी रेंज उसने बताई है कि जी 66 कैनेडियन डॉलर्स टू 117,000 कैनेडियन डॉलर्स ईयरली, मीन्स एनुअली। फिर इनको मिडिल स्कूल टीचर चाहिए, मिडिल ईयर टीचर्स चाहिए इन मेंटो सीपी क्री नेशन। याद रखिएगा जो क्री नेशंस, जो फर्स्ट नेशंस होते हैं वो मेन सिटीज़ में नहीं होते, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट टीचर्स आए हैं सेवन ओक्स स्कूल डिवीजन में, सेकेंडरी स्कूल टीचर चाहिए इनको फिर यहाँ पर। और लाइक वाइज मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले चलती हूँ, ऑनलाइन इंग्लिश टीचर चाहिए इनको, रिमोट जॉब है ये। और फिर अगेन आपके पास नीचे और है डिकोटा कॉलेजिएट में लाइब्रेरियन है। फिर 2024 न्यू ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा बीएड स्टूडेंट्स की तलाश में है ये लोग। सब्स्टिट्यूट टीचर चाहिए इकरा इस्लामिक स्कूल में इनको। अब किसी ने मुझसे इस्लामिक स्कूल्स के बारे में पूछा था, तो ये इकरा इस्लामिक स्कूल इज़ वन ऑफ द इस्लामिक स्कूल्स इन विनिपेग है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स आ रही हैं। किसी ने मुझसे सैलरी स्ट्रक्चर्स भी पूछे हैं, तो मैंने आपको एक क्लॉक क्लिक करके बता दिया कि इट्स अराउंड 66 to 117,000 कैनेडियन डॉलर्स, राइट। तो याद रखिएगा इसके अंदर ये ईयरली होता है, तो यू कैन डिवाइडेड बाय 12। और एक और चीज़ जो कि मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि ये आपका जो सैलरी होता है उस पर सैलरी टैक्स होता है, और समटाइम्स इट्स अ लॉट एंड इट्स 1/3 ऑफ योर सैलरी। तो जब आपके पास सैलरी लेट्स से अगर वो कहता है ना कि जी 66,000 से अगर आपकी स्टार्टिंग भी है, तो 1/3 आप खुद देख सकते हो कि वो $22,000 बच जाती है, ठीक है ना जी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी इससे कम भी हो सकती है आपकी, लेकिन आप बी प्रिपेयर्ड कि जो ये लिखा है वो उतना पहुंचता नहीं है आप तक, और लेकिन हो जाता है गुजारा। और अब इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक और ये है टीचर पोजीशन है कम्युनिटी एजुकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन के लिए। ये आपको पे करेगा अराउंड $70,000। लेट मी जस्ट टेक यू देयर। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसमें 69,000 कैनेडियन डॉलर्स अप्रॉक्स। और इसके अंदर आपको अच्छा दूसरा आपके पास जॉब पोजीशन कैसे आती है, परमानेंट फुल टाइम पोजीशन। क्वालिफिकेशंस आपके बैचलर्स ऑफ एजुकेशन डिग्री चाहिए आपको, मिनिमम 5 years of experience working in field of inner city education, and there's a long list of जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके नीचे आ जाते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब इट इज़। इट्स अ फुल टाइम परमानेंट पोजीशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप परमानेंट एम्प्लॉई बन जाएंगे। सैलरी आपको बता दी, फ्लेक्सिबल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, फ्रेंच नॉट रिक्वायर्ड, एजुकेशन बैचलर्स डिग्री, वर्क लोकेशन इन पर्सन क्योंकि ये रिमोट जॉब नहीं है। इसी तरह से हम आगे आ जाते हैं। अगर आपको कहते हैं कि नहीं जी मैं तो ईसीई में इंटरेस्टेड हूँ, तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया है। आप चाहें फिर ये फ्रेंच इमर्शन टीचर्स भी आपको चाहिए। इसी तरह से आपको मैंने एक सरसरी सा एक जैसे बोलते हैं ना एक आपको जायज़ा दे दिया है कि जॉब सर्च कैसे हो सकते हैं। canadajob.ca से भी कर सकते हैं आप, इंडीड से भी कर सकते हैं, इसी तरह से और सर्च इंजन्स हैं उन पे जाके आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऊपर गौर करें तो डेट पोस्ट डेट पे आप फिल्टर सेट कर सकते हो। रिमोट अगर आप चाहते हो, लेट मी जस्ट टेक यू देयर, रिमोट में सिर्फ 3 पोजीशंस हैं। अगर आप कहते हो जी मुझे रिमोट करना है, लेट्स क्लिक ऑन रिमोट एंड फाइंड आउट कि ऐसी कोई जॉब्स हैं भी या नहीं। तो यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो ये सबसे पहले आता है ऑनलाइन इंग्लिश टीचर के लिए। यहाँ पे आपको वो तकरीबन 15.5 डॉलर्स पर आवर देगा। इट्स अ पार्ट टाइम जॉब और ये रिमोट है। इसके अलावा यहाँ पे EAL TCP इंस्ट्रक्टर थिंकिंग अबाउट थियरी, EAL टीचर्स चाहिए। और इसके अंदर मैं इस पर क्लिक करके आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये किस किस्म का है। ये अगेन रिमोट है। और यहाँ के जॉब का मैं आपको थोड़ी डिटेल बता दूं। प्रोग्राम का नाम, कोर्स क्या है, आपका कब से कब तक है, जनवरी 24 to March 28 है। लोकेशन वर्चुअल थ्रू जूम एंड नेक्सस है, 6 to 9 PM ऑन वेंसडेज है। तो इट्स अ पार्ट टाइम काइंड ऑफ अ जॉब। स्टिपेंड जो आपको मिलेगा वो दैट्स गोना बी अ $2,430 विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि आप सिर्फ हफ्ते में एक दिन क्लास पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आप आ रहे हो कनाडा और आप अपना कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हो और कोई पार्ट टाइम जॉब की तलाश में है कि जी रिमोट कर लेता हूँ, तो फिर
दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर यू, इजंट इट? तो ये थी आपकी दो जॉब्स। जो ये एक और जॉब मुझे नज़र आ रही है और मुझे लगता है ये सेम कोर्स है, 4639, नो इट्स अ डिफरेंट कोर्स। हम ये भी देख लेते हैं कि जी ये कोर्स है जी, आपको टीचिंग ग्रामर एंड वोकेबुलरी का कोर्स है। ये आपको पढ़ाना होगा ऑन एवरी मंडे फ्रॉम 6 to 9 PM एंड इट्स अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग। तो अगेन आपका जो स्टिपेंड होगा वो होगा $2,430। और फिर इन्होंने एक स्टैटिक बनाया हुआ है, याद रखिएगा स्टैटिक के साथ कुछ कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांगे हुए हैं कितने भी जो EAL टीचर्स हैं, यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज टीचर्स हैं उनके लिए है अंडर ग्रेजुएट डिग्री रिक्वायर्ड, मास्टर्स डिग्री इन एसेट, TESL Canada level 3 required or equivalent, minimum of 3,000 hours of experience teaching EAL to adults, to a variety of students, and it's a long list जो requirements की है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। अगर आप कहते नहीं जी मुझे टीचिंग पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे लेट्स से मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ, मुझे इसको शॉर्टलिस्ट करना है मैथमेटिक्स टीचर के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसमें क्या होने वाला है। लेट्स क्लिक ऑन दैट, मैथ टीचर। फिर क्या जॉब्स निकलती हैं, ये तो मैंने एक जनरल टीचर करा था, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने मैथ टीचर के लिए किया, इसने मुझे निकाल के दे दिया कि जी डे टाइम एलिमेंट्री मैथ ट्यूटर चाहिए। फिर सेंटर फॉर एबोरिजिनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसमें उसने आपको टीचर मांगा हुआ है। इसके अलावा लैब डिमॉन्स्ट्रेटर मांगा हुआ है। विनिपेग कनाडा पार्ट टाइम LSA LSAT ट्यूटर मांगा है, फिर एंड ऑल दैट। तो बस मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि जो लोग मुझसे ये मांग रहे थे और ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी मैं जॉब सर्च क्राइटेरियाज और वो सब बताऊं, तो हियर यू गो। और यहाँ पे मैं आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन अ वे कि अब आपको थोड़ा एक जिसे बोलते हैं गाइडेंस मिल गया होगा, थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि आपने जॉब सर्च किधर कौन से वेबसाइट्स पे जाके करनी है। ये दोनों वेबसाइट्स जो मैंने आपसे शेयर करी, इसके अंदर आप ऑब्वियसली इंडीड भी है, इसके अलावा लिंक्डइन है। तो मैंने सिर्फ 2 पे देखा है, आपको मैं तीसरा भी बता रही हूँ जी, लिंक्डइन है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है, जो कि मैं आप बोलूँगी कि जॉब सर्च इंजन है, ठीक है। उसमें आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, अपना प्रोफाइल अपलोड कर सकते हो, जॉब अलर्ट्स को एक्टिवेट करा सकते हो। तो ये बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं और बड़े काम की वेबसाइट्स हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि जी मुझे जॉब कैसे मिली यहाँ पे, मिली का मतलब मुझे कैसे पता चला यहाँ पे, तो मैंने jobbank.ca से किया था। और ये याद रखिएगा कि ये जो टाइम है ना इस वक्त, दिस इज़ दिसंबर, तो इस वक्त जॉब पोस्टिंग्स होती नहीं है सच, क्योंकि हम लोग इन द मिडल ऑफ द स्कूल ईयर है, ठीक है। तो इस वक्त आपको जॉब्स इसीलिए आपको कम एड्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर द जॉब पोस्टिंग्स, ठीक है। जैसे स्कूल ईयर स्टार्ट होने वाला होता है नेक्स्ट, यानी मैं आपको बताऊं जी मार्च अप्रैल में जाके बहुत सारी जॉब पोस्टिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और विद इन कैनेडा हो तो फिर तो आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इंटरनेशनल कैंडिडेट हो और आप समझते हो कि आप एज अ टीचर ऐसे ही आ जाओ और आपको कोई एम्प्लॉयर जॉब भी दे और वर्क परमिट भी दे, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आई होप ये यूज़फुल वीडियो रही होगी आप सबके लिए, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी आंसर हो गए होंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।